કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી હિન્દી વિષયની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા તારીખ 21/10/2024ને સોમવારના રોજ જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું મિત્રો સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું, જે મિત્રો તમારી આવનારી પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હશો તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। प्रश्न नंबर मित्रों 1 है, एनो अ है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशु को खिलाई जाती है तो उसे सानी कहवाय। बीजो प्रश्न, सपूत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो मित्रों सपूत नो विरोधी शब्द थशे कपूत। त्रीजो विकल्प, भिन्न शब्द को कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बना सकते हैं? तो वी। चौथो प्रश्न, ईदगाह इकाई का साहित्य स्वरूप कौन सा है? जवाब आवशे बी, कहानी। विद्यार्थी मित्रों धोरण 3 થી 8 ની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2024-25 માટે ખાસ ઉપયોગી મોસ્ટ આઈએમપી બ્લુપ્રિન્ટની તમારે જરૂર છે। તો પ્રશ્નપત્ર બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર સાથે સોલ્યુશનની પીડીએફ પણ મિત્રો એક વિષયની માત્ર 20 રૂપિયાની અંદર તમને મળી જશે। જો અસાઇનમેન્ટની મિત્રો જરૂર છે તો બધા જ વિષયના અસાઇનમેન્ટ રેડી ટુ પ્રિન્ટ સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ મિત્રો મળી જશે, જે વોટ્સઅપ પર મિત્રો પ્રશ્નપત્ર अथवा तो असाइनमेंट पीडीएफ मेळवा माटे संपर्क तमे आना उपर आ नंबर पर करी सको छो। तो तात्कालिक मित्रों आ व्हाट्सएप पर नंबर पर तमे संपर्क करी अने नजीवी किंमतनी अंदर तमे आजे एनी पीडीएफ छे मेळवी सको छो। मित्रों आगळ वात करीशुं ब छे संक्षेप में उत्तर लिखिए। जेमां पहलो प्रश्न छे, हामिद की जगह आप मेले में गए होते तो आप क्या खरीदना पसंद करते हो? क्यों? मित्रों आनो जवाब छे, हामिद की जगह में गया होता तो मैं एक पेन, गुलूबंद और गुड़िया खरीदना पसंद करता, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं है और ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती है और छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदता। दूसरा प्रश्न है, आपके द्वारा पढ़े गए किसी एक काव्य का बोध लिखिए। मित्रों एनो जवाब है कि महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध काव्य रघुवंश का एक अंश पढ़ा है। इस श्लोक का बोध है कि सूर्यदेव का प्रकाश और ऊर्जा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महान है। तीसरा प्रश्न, यदि तुम्हें तुम्हारी दादी के लिए कुछ खरीदना है तो क्या खरीदोगे और क्यों? एनो मित्रों जवाब है, यदि मुझे मेले से दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं उनके लिए एक सुंदर हाथ से बनी शॉल या दुपट्टा खरीदूंगा। शाल या दुपट्टा ठंडी के समय उनके लिए उपयोगी भी होगा और यह उपकार उन्हें मेरी याद भी दिलाएगा। मित्रों आगळ बात करीशुं प्रश्न क छे। प्रश्न के उत्तर संक्षेप में उत्तर लिखिए। जेमां पहलो प्रश्न है कि आपके जूते कड़े हो जाते तब आप क्या करते हैं? तो एनो जवाब है कि सबसे पहले मैं जूते के अंदर एक पतला गद्दा या जूते की इंसोल लगाता हूँ, जिससे जूते की फिटिंग थोड़ी बेहतर हो सके। इसके अलावा मैं जूते को एक अच्छी गुणवत्ता वाले जूता क्रीम से मॉइस्चराइज करता हूँ ताकि उनका लेदर या अन्य सामग्री नरम हो जाए। मित्रों बीजो प्रश्न है, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों? तो एनो जवाब है कि मुझे दिवाली बहुत पसंद है। इस त्यौहार की चमक दमक और उल्लास हमेशा खास होता है। दिवाली के समय घरों को सुंदर रोशनी से सजाया जाता है, लोग मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। यह त्यौहार न केवल खुशी और समृद्धि का प्रतीक है बल्कि यह हमें एक साथ आने और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर भी देता है। तीसरा प्रश्न है, आपके जीवन की कोई यादगार घटना का वर्णन कीजिए। तो एनो मित्रों जवाब है कि पहली बार सार्वजनिक भाषण देते समय मैं काफ़ी घबराया हुआ था। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया घबराहट धीरे धीरे कम हुई। लोगों की मुस्कान और तालियों ने मुझे आत्मविश्वास दिया। भाषण के अंत में तालियों की गूंज ने मेरे अंदर गर्व और संतुष्ट भर दी। यह अनुभव मेरे लिए बेहद यादगार और प्रेरणादायक रहा। प्रश्न मित्रों 2 है,
यानी कि 2 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। મિત્રો તમને એક સરસ મજાનો ફકરો પૂછવામાં આવશે। આ પેરેગ્રાફ આધારિત તમને નીચે 5 પ્રશ્નો પણ આપવામાં આવશે। એના માટે તમારે શું કરવાનું છે? તો સૌપ્રથમ તો આ પેરેગ્રાફ છે એને વાંચી લેવાનો છે, સમજી લેવાનો છે અને વાંચી સમજી અને યોગ્ય રીતે મિત્રો પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। ચાલો આપણે હવે ડાયરેક્ટ મિત્રો અહીંયા જે પ્રશ્ન છે એના ઉપર જઈએ। पहला प्रश्न है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? तो मित्रों हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं। तो अँ तमे मित्रों एनो जवाब मળી जशे कि सुखी जीवन जीने के लिए वह जीवन भर मेहनत करता है। बराबर, तो આવી રીતે તમારે પણ જવાબ શોધીને લખવાનો છે। બીજો પ્રશ્ન છે, मेहनत करने से मनुष्य को जीवन में क्या प्राप्त होता है? तो मित्रों मेहनत करने से मनुष्य को जीवन में सुख प्राप्त होता है। तो एनो पर जवाब તમને અહીંયા મળી જશે। तो उत्सव के दिनों में उसे सुख मिलता है। बराबर, उत्सव यानी त्योहार के समय। बराबर, चलो तीजो प्रश्न है, हम अपनी आवश्यकताओं को कब भूल जाते हैं? तो मित्रों हम अपनी सभी आवश्यकताओं को उत्सव के दिनों में भूल जाते हैं। चौथो प्रश्न, उत्सव को मनाने से हमें क्या मिलता है? तो एनो जवाब है कि उत्सव को मनाने से हमें खुशी और एक अलग दुनिया में खो जाने का अनुभव मिलता है। उत्सव का सुख टॉनिक जोशा होता है। प्रश्न 5, इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो एनो मित्रों उचित शीर्षक है उत्सव का सुख। प्रश्न मित्रों 3 तेनी बात करिए। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। मित्रों अहींया एक આપણે જે કહાની છે એના મુદ્દા જોઈ લઈએ। ખાસ કરીને આ 6 ગુણની અંદર કહાની પૂછાય છે, એટલા માટે ખાસ કહાની કેવી રીતે લખવાની છે એ મિત્રો ધ્યાનથી જોઈ લેજો। પહેલાં તો અહીંયા મુદ્દા તમને આપેલા હશે, એ મુદ્દા સારી રીતે વાંચી લેવાના છે અને પછી જ આપણે કહાની બનાવવાની છે। मुद्दा છે एक ग्वाला, दूध बेचना, दूध में पानी मिलाना, अमीर बनना, भैंस खरीदने के लिए निकलना, रास्ते में नदी, पैसों की थैली किनारे रखकर स्नान करना, बंदर का थैली उठाना, पैसा फेंकना, कुछ जमीन पर कुछ पानी में और सीख। मित्रों आना उपरथी तमे मुद्दा उपरथी तमे समझी गया छो कि आ वार्ता शुं कहेवा मांगे छे अने पछी आपणे वार्ता बनाववानी छे। जो तमे ये जोई शको छो केवी रीते वार्ता बनावी छे कि एक छोटे से गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था। वह प्रतिदिन गाय का दूध लेकर गांव के लोगों के बेचता था। ग्वाले की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। एक दिन ग्वाले ने सोचा कि वह दूध में थोड़ा पानी मिलाकर अधिक लाभ कमा सकता है। उसने ऐसा किया और जल्द ही उसे अमीर बनने का सपना दिखने लगा। एक समय ग्वाले ने सोचा कि अब वह एक नई भैंस खरीदेगा। भैंस खरीदने के लिए उसने अपने सारे पैसे एक थैली में रखे और निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी गई। ग्वाले ने सोचा कि पहले स्नान कर लेता हूँ। उसने थैली किनारे रख दी और नदी में स्नान करने लगा। जब वह स्नान करने के बाहर आया तो देखा कि एक बंदर थैली को उठाकर भाग रहा है। ग्वाला दौड़ते हुए बंदर के पीछे गया, लेकिन बंदर ने थैली को नदी में फेंक दिया। पैसे कुछ जमीन पर गिरे थे और कुछ पानी में बह गए थे। ग्वाले को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी गलती का नतीजा है। उसने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से जो चीज़ हासिल होती है वे स्थायी और मूल्यवान होती है। अब ग्वाला फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आया और ईमानदारी से दूध बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना खोया हुआ धन और सम्मान पुनः प्राप्त कर लिया और सच्ची संपत्ति की समझ विकसित की। तो આવી રીતે તમારે પણ મિત્રો કહાની છે લખવાની છે। પ્રશ્ન મિત્રો 4 છે, નિમ્નલિખિત પરિच्छेद का गुजराती में अनुवाद कीजिए। મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ જે ફકરો છે એ હિન્દીમાં આપેલો છે, એને ગુજરાતીમાં આપણે अनुवाद કરવાનો હોય તો આ રીતે કરી શકાય કે માણસ તો માણસ જ છે, પશુ પક્ષી જ્યાં જન્મે લે છે એમના દેશને તેઓ જ પ્રેમ કરતા હોય છે। જંગલમાં જન્મ લીધેલો કોઈ જાનવરને તમે પિંજરામાં બંધ કરી શકો છો, એને ખૂબ જ આરામ આપવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો, પણ તે સુખી થઈ શકતા નથી। તેને તો એના જંગલનો દેશ જ વધારે પ્રિય લાગે છે। તેમનો દેશ ખુલ્લું આકાશ, વૃક્ષોની ડાળીઓ અને માળાઓ છે। આવી રીતે તમારે પણ મિત્રો 5 ગુણમાં ગુજરાતીમાં ભાષાંતર આવશે કરવાનું। પ્રશ્ન મિત્રો 5 છે, નીચે दिए गए काव्य को पूर्ण करके लिखिए। મિત્રો અહીંયા કાવ્ય છે माँ कह एक कहानी या रानी। तो मित्रों आ कहानी ने આપણે પૂર્ણ કરી શકીએ તો આવી રીતે કરવાની છે। એના પણ તમને 6 ગુણ મળશે। એટલે ખાસ એક કહાની તૈયાર કરી લે, કાવ્ય છે એ મિત્રો પંક્તિ તૈયાર કરી લેવાની છે। પહેલું છે माँ
कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी रानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। प्रश्न 6 मित्रों, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। मित्रों यहाँ पत्र है ये अपने मित्र को उसके जन्मदिन दिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखिए। तो अहींया तमने 5 गुण मळवापात्र थाय छे। तेना माटे तमारे सौप्रथम तो सरनामું લખવું પડે તમારું, बराबर। તમારું અહીંયા સરનામું લખાઈ જાય, તારીખ લખાઈ જાય, પછી પ્રિય મિત્ર જે હોય એને લખવાનું હોય તે મિત્રનું નામ લખવાનું, પછી તમારે અહીંયા ચાलू કરવાનું છે कि जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान से ये प्रार्थना है कि यह दिन तुम्हारे जीवन में अनगिनत खुशियों और सफलता लेकर आए। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बेहद खास है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक पल की यादें मेरे दिल में बसी हुई हैं। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा हौसला हमेशा मुझे प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला वर्ष तुम्हारे लिए नई ऊंचाई और खुशियों लेकर आए। आज के इस खास दिन पर मैं तुम्हारे सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने जीवन को हंसी, खुशियों और सफलता से भरपूर बनाते रहो। फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारा प्रिय मित्र। तो अहींया तमारुं नाम मित्रों लखवानुं छे। प्रश्न मित्रों 7 है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। मित्रों अहींया काव्य पंक्ति है कि नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। तो एनो मित्रों भावार्थ लखी शकाय कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नई प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंग है और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से लिखना है। एना पछी प्रश्न 8 है, नीचे दी गई परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, इसके बारे में लिखिए कोई एक। मित्रों अहींया तमने परिस्थिति आपेली है। पहली है परिस्थिति, आपके गांव में बाढ़ आने पर आप गांव को लोगों की किस प्रकार मदद करेंगे। तो एनो जवाब लखी शकाय, ये सबसे पहले गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करूंगा। बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों से लोगों को निकालकर ऊंची जगहों या सरकारी राहत शिविरों में ले जाऊंगा। खाने पीने का सामान, साफ पानी, दवाइयाँ और कपड़े जैसी चीज़ें जुटाकर उन्हें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाऊंगा। गांव के युवाओं और सक्षम लोगों की एक स्वयंसेवक टीम बनाऊंगा जो बचाव कार्यों में सहयोग कर सके। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखूंगा और लोगों को स्वच्छता के उपायों के बारे में जागरूक करूंगा। एना पछी बीजो प्रश्न है, आपका मित्र परदेश गया हुआ है, उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब गई है, तो आप किस तरह उनकी सहायता करेंगे। तो एनो जवाब पण मित्रों लखी शकाय कि मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाऊंगा या उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराने में मदद करूंगा। अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तुरंत एम्बुलेंस सेवा का प्रबंध करूंगा। मैं खुद भी उनके पिताजी के साथ अस्पताल जाऊंगा ताकि उन्हें अकेला महसूस न हो और किसी तरह की सहायता की ज़रूरत होने पर मैं उनके साथ रहूं। साथ ही मैं अपने मित्र को इस स्थिति की पूरी जानकारी दूंगा ताकि वह प्रदेश से उचित कदम उठा सके। अस्पताल में इलाज के दौरान जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी, जैसी दवाइयों लाना, डॉक्टर से बात करना या आर्थिक मदद में, वह सब करूंगा। उनके पिताजी को जितनी भी देखभाल की ज़रूरत होगी मैं उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा और अपने मित्र को आश्वस्त करूंगा कि यहाँ सब कुछ ठीक है। एना पछी प्रश्न 9 है, सूचना अनुसार उत्तर लखवाना है, उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है मित्रों, एमां समानार्थी शब्द आपवाना है। शान यानी गरिमा, गौरव। वाक्य है, उसकी शान और व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करते हैं। बीजो प्रश्न है, बुलंदी यानी ऊंचाई, उन्नति। वाक्य है, अपनी मेहनत से वह अपने करियर की बुलंदी पर पहुंच गया। एना पछी मित्रों विलोम शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पराजित तो जीत, पराजित। वाक्य है, अच्छी रणनीति के अभाव में टीम पराजित हो गई।
बीजो प्रश्न है प्रश्न यानी कि उत्तर। वाक्य है शिक्षक ने प्रश्न पूछा और छात्र ने नहीं सही उत्तर दिया। मित्रों एना पछी निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य मित्रों यहाँ मुहावरो है यादें ताज़ा होना यानी कि पुरानी बातें याद आना। वाक्य है अपने पुराने घर में वापस जाकर मुझे अपनी यादें ताज़ा हो गई। बीजो प्रश्न है महाभारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना। वाक्य है उसने कई वर्षों की मेहनत के बाद चित्रकला में महारत हासिल की। ड निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पहलू है जैसी करनी वैसे भरनी એટલે કે कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। एनो वाक्य है कि रामू ने अपने साथियों को हमेशा ईमानदारी से पेश आने की सलाह दी क्योंकि उसने महसूस किया कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। दूसरा प्रश्न है साच को आँच नहीं यानी कि सच को किसी का डर नहीं होता। वाक्य है कि जब लोगों ने उसके ईमानदार इरादों पर शक किया तो उसने शांतिपूर्वक सबको दिखाया कि साच को आँच नहीं। प्रश्न 10 नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मित्रों यह पहलो प्रश्न है सेठ ने नौकर से पूछताछ की तो जवाब है सेठ ने नौकरों से नौकरनी जगह से नौकरों से पूछताछ की। बीजो गांव के लोगों को लुटेरे का डर था तो जवाब है गांव के लोगों को लुटेरों का डर था। लुटेरे या लुटेरो आवशे। अहींया मित्रों त्रीजू है घोड़ा दौड़ रहा है घोड़ा जगह घोड़े आवशे घोड़े दौड़ रहे हैं। चौथुं बाग में लड़के खेल रहे हैं तो एनो थशे वाक्य प्रयोग बाग में लड़का खेल रहा है। प्रश्न 11 एनो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जेमां पहलू है ओम चतुर लड़का है विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए तो विशेषण है चतुर गुणवाचक विशेषण। बीजू वह अच्छी लड़की है सर्वनाम पहचान कर प्रकार लिखिए सर्वनाम तो वह व्यक्तिगत सर्वनाम। त्रीजो पाठशाला में 20 छात्र है विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए विशेषण 20 यानी मात्रात्मक विशेषण। चौथो महेश गांव जा रहा है संज्ञा पहचान कर प्रकार लिखिए गांव स्थलवाचक संज्ञा। प्रश्न 11 ब है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमां पहलू है हेमांगिनी के अक्षर बहुत सुंदर है रेखांकित शब्द के विशेषण का प्रकार लिखिए तो अहीं मित्रों गुणवाचक विशेषण थाय बराबर सुंदर। बीजू है वेदांत ने चाय बनाई थी तो वेदांत संज्ञावाचक विशेषण। तीजू साहित्य के पास 10 रुपये थे तो अहीं 10 है मित्रों संख्यावाचक विशेषण। चौथुं हमारी किताबें कहाँ है तो किताबें मित्रों अहीं संज्ञा पहचानीए तो किताबें संज्ञा है। प्रश्न मित्रों 12 है निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। मित्रों पहलू है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एना विषे जो तमारे निबंध पूछाय तो आ लखी सको छो बराबर। आ निबंध है ए तमारा माटे मोस्ट आईएमपी बनी रहेशे तो खास आ निबंध है मित्रों तैयार करी लेवानो छे बराबर तैयार करवानो न भूलता। एना पछी बीजो है पढ़ाई का जीवन में महत्व तो एना विषे पण निबंध मित्रों पूछी शके छे ए पूछाय तो ए पण मित्रों आ निबंध तमारे एकवार वांची अने समझी लेवानो छे बराबर। तो प्रश्न मित्रों हवे 13 जोईशुं सूचना अनुसार कीजिए। पहलू है मैंने किताब खरीदी थी तो भविष्यकाल बनाइए तो मैं किताब खरीदूंगा। बीजू मेरे पिताजी ने सूर्य ग्रहण देखा काल पहचानिए तो भूतकाल है। तीजू अन्नू की माता खाना बनाएगी वर्तमान काल बनाइए तो अन्नू की माता खान बना रही है। चौथुं गीता आइसक्रीम खाएंगी भूतकाल बनाइए गीता ने आइसक्रीम खाई। 5 श्याम पुस्तक पढ़ रहा है काल पहचानिए तो वर्तमान काल। छठुं तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है काल पहचानिए तो वर्तमान काल। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારું પેપર આવી શકે છે। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।